हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, क्योंकि हम जो डिस्कस करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी के बारे में। आपको पता है कि प्लेलिस्ट में बहुत सारी कस्तूरबा गांधी की जो वैकेंसियां कवर की गई है। अभी तक क्या होता था कि फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हो पाते थे, लेकिन आपको मैं बता दूं कहीं कहीं फीमेल कैंडिडेट न होने की वजह से वहाँ पर मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए पूरा वीडियो को देखिएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। दूसरी चीज, शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो, स्किप कतई मत करिएगा। सबके डाउट्स को मैं यहाँ क्लियर करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जिन्होंने कमेंट्स करके पूछा है कि सर हमने फॉर्म भी भरा था लेकिन फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब फॉर्म को पूरा मैं बताऊंगा कि फॉर्म भरना कैसे है आपको, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, तो कृपया करके बने रहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव 6 तारीख की नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि संविधा पर वैकेंसी आई है। इसमें आपका मेरिट बेस पर चयन होगा, ठीक है। मेरिट बेस का मतलब समझ रहे हैं। आपको बता दूं, आपकी एकेडमिक बनेगी, एकेडमिक का डेटा लिया जाए, उस एकेडमिक के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाएगा, आपको डायरेक्ट वहां पढ़ाने के लिए मिल जाएगा, ठीक। चलिए, आपको मैं बता दूं कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, कब तक पहुंच जाना चाहिए। 22 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पहुंच जाना चाहिए, कैसे पहुंचेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं, ठीक है। अब ये उन्नाव में जो वैकेंसी, सुनिए, सबसे पहले पूर्णकालीन शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी के लिए, केवल महिला अभ्यर्थी के लिए। पहले बात सुनिएगा, गणित में है 22,000 पेमेंट मिलेगा स्टार्टिंग में, और 25 साल से 45 वर्ष तक बोला गया है। यानी आपका 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल, ध्यान सुनिएगा, जो कमेंट्स करती हैं फीमेल कैंडिडेट की सर 1 अप्रैल 2024 को मेरा नहीं हुआ, 1 अप्रैल 2023 को होगा कि क्या होगा। ध्यान सुनिए, 1 अप्रैल 2023 को आप 25 साल के हो गए हैं या फिर हो गई हैं, तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगी टोटल 11 पद है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ। देखिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पास करना होगा क्या। सुनिए, अगर आप जूनियर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। वो ध्यान सुनिएगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी में, तो साथ में आपके पास सीटेड होना चाहिए। सीटेड पेपर सेकंड क्वालिफाई है तो भैया बेधड़क आप इसको अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपको पूरी तरह मौका मिलेगा 22,000 पेमेंट उठाने का, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। उसके साथ हम बात करें, विज्ञान में भी सीटें हैं, 2 सीटें हैं विज्ञान में। इसी तरह हम बात करें, अंग्रेजी में भी सीटें हैं, तो अंग्रेजी में भी सीटें आपके पास, इस तरह संस्कृत में भी है। तो देखिए भाई, सबके लिए मैं बता दूं, आपके उस सब्जेक्ट्स का आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ध्यान ध्यान सुन लीजिए, सब लोग एक बार सुन लीजिए, क्योंकि बार बार क्वालिफिकेशन में बताऊंगा नहीं, एक बार सुनिए। अगर आप ग्रेजुएशन, क्योंकि आप जूनियर के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ाना किस में, 6 से 8 में, ठीक है। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो ग्रेजुएशन कोई भी हो, एनी, ठीक, कोई भी ग्रेजुएशन हो, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक, प्लस आपके पास सीटेट होना चाहिए, पेपर सेकंड क्वालिफाई, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। ये चीज़ तो आपको पता चल गया। अगर हम बात करें अंग्रेजी में तो 3 सीटें हैं, और संस्कृत में 2 सीटें हैं। इसी तरह हम बात किया जाए सामाजिक विज्ञान में, तो 5 सीटें हैं टोटल, ठीक है। ये सीटें हैं जिसके बारे में हमने बताया। अब हम बात कर लेते हैं अंशकालीन, जो शारीरिक शिक्षा की बात किया जाए तो 9,800 पेमेंट मिलेगी। इसमें 1 सीटें हैं। कंप्यूटर की जो सीटें बताया, 5 सीटें हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं शारीरिक शिक्षा के लिए, तो बीपीएड होना चाहिए, सीपीएड होना चाहिए, डीपीएड, इनमें से कोई भी हो चलेगा। देखिए, मैंने बताया कंप्यूटर के लिए भाई, अगर आप बीटेक है, आपका ग्रेजुएशन है, तो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करें क्राफ्ट्स, कला क्राफ्ट्स एवं संगीत गृह सेल्फ की बात किया जाए, 9,800 पेमेंट्स मिलेगी, 1 सीटें हैं। इसी तरह जो लेखाकार है उसमें भी 1 सीटें, 11,000 मिलेगी। और अगर हम बात करें मुख्य रसोइया की, 6,900, इसमें 8 पास बोला गया, 8 पास होनी चाहिए, कोई भी महिला अप्लाई कर सकती है। सहायक रसोइया में भी 8 पास मांगा गया है, और उसी तरह चपरासी के लिए भी 8 पास है, चौकीदार के लिए भी 8 पास है, लेकिन इसका पेमेंट आपके सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब कहेंगे सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। देखिए, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के लिए, तो भैया 8 पास होना चाहिए, फटाक से अप्लाई कर दीजिए। पेमेंट भैया 6,000 से लेकर 5,000 के बीच मिलेगी आपको, जो आपके सामने दिया है। और चाहते हैं कि इस चीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें पढ़ सके खुद, तो भैया टेलीग्राम पर चले जाइए। टेलीग्राम पर मैं इसको अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल, ठीक है। दूसरी चीज़ अब हम बात करने वाले हैं। अब ये तो था चीज़ें, अब ये चीज़ें हैं। देखिए, आपका एकेडमिक कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, पहले वो देख लीजिए आप। ये तो फॉर्म था, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, उसके साथ साथ कौन कौन सी सीटें वो बता दी। अब हम देखते हैं कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। देखिए, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताता चला आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, हाई स्कूल की बात किया जाए तो हाई स्कूल का 10% लिया जाएगा, इंटरमीडिएट का 10% लिया जाएगा, ग्रेजुएशन का 20% लिया जाएगा। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड किया है
उसका 30% लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है कहीं पढ़ाने का, उसका 2 अंक मिलेगा, 2 से 30 तक, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भरने के लिफाफे में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देखिए, ये पहले फॉर्म का फॉर्मेट देखिए, इस फॉर्मेट को पूरी अच्छी तरह से पढ़िए, इस फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकालिए, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करिए। जैसे आपको हाई स्कूल आर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लें वही कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, जैसे रसोइया वाले आर्ट पास का डिटेल देना होगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, उसके बाद आपका प्रशिक्षण योग्यता यानी आपने बीएड किया वो, कंप्यूटर में कोई शिक्षण है वो, टीटी यानी सीटेट अगर क्वालीफाई वो, ये सब मेंशन करिएगा। उसका फोटोकॉपी, उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, ठीक है। कहाँ सबमिट करना है, कैसे करना है, अब वो जान लीजिए। देखिए अब क्या होता है, बच्चे आप तो जान गए सब लोग कि ये फॉर्म यहाँ आया है, ये भरना है, अब भेजना कैसे, वो चीज़ें यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता दूं, देखिए आवेदन पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इन सभी की चरित्र प्रमाण पत्र और जन्म तिथि, चरित्र प्रमाण पत्र अपना बनवा लीजिएगा, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र एक ही होता है, ये नहीं कि आप सेंटर का अलग होता है, स्टेट का अलग, एक ही चरित्र प्रमाण पत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, उसको बनवा लीजिएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा, ठीक। और उसको स्वप्रमाणित, इसका फोटो कॉपी लीजिएगा, उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ले लिए साक्षात्कार, जब आप काउंसलिंग के समय आएंगे तो ये मूल प्रमाण पत्र इनका होना चाहिए, ठीक है। जब आवेदन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब करने के बाद क्या, देखिए आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार, पिन कोड एवं मोबाइल नंबर रहित पता लिखे 2 लिफाफे, जिसमें देखिए आप जब फॉर्म जो मैंने बताया फॉर्म का फॉर्मेट, उसको प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको भरिएगा, उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है उसकी फोटो कॉपी लीजिएगा, उस पर अपना साइन करिएगा, उसको 2 लिफाफा लीजिए, दोनों लिफाफों पर क्या करिएगा, 40-40 रुपए का टिकट और उस पर अपना एड्रेस लिख कर एक और लिफाफा बड़ा लीजिएगा, उसमें अपना ये जो आवेदन फॉर्म है, ये 2 लिफाफे हैं, उसको उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर अपना पता और इनका पता लिख कर इनके एड्रेस पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। ये करना यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रॉपर मेंशन करिएगा। और ये जो आप करेंगे ना, आपको स्पीड पोस्ट करना है, कहाँ पर करना है वो सुन लीजिए आप। देखिए ये एड्रेस है जहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट करना है, फटाफट सुनिए। देखिए स्पीड पोस्ट कहाँ करना है, देखिए क्या लिखा है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन निकट अधिकारी कार्यालय, जनपद उन्नाव, पिन कोड, पिन कोड जरूर मेंशन करिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म वो सेंड नहीं करेगा स्पीड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। और एक पद के लिए एक ही बार आवेदन कर सकते हैं, एक पद के लिए अलग अलग करने का मतलब, आप 2 पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, याद रखिएगा। और ये जो फॉर्म भरेंगे इसका फोटो कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, ताकि बाद में आपको काम आएगा जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक। इंटरव्यू यानी आपको उस समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू तो होगा नहीं, डायरेक्ट आपका चयन हो गया, इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाएगा। तो घबराइएगा मत, अपना अच्छे से अप्लाई करिएगा। इसके अलावा कुछ न समझ में आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा। फिलहाल मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया हूँ, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपका चयन हो जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स अगर वीडियो पूरा देखे हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि हाँ हमने वीडियो पूरा देखा है, और क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई जिस पर हम वीडियो फिर से बना देंगे, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नौकरी पाइए। और ज़रूर बताइएगा मेरे जो व्यूवर्स हैं मेरे थ्रू इस चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके थ्रू जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है, एटलीस्ट आप इस पर अपना व्यक्त कर सकते हैं जो भी आपको समझ में आए कि आपका चयन हुआ है, यहाँ वीडियो देखे थे कैसे, आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। धन्यवाद।